ये जो ग्राफ है कैंसर का, ये काफी बड़ा है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में महारत हासिल है आपको। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जो मुझसे किसी ने पूछा जो कैंसर से जूझ रही हैं, उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक चीज जहां उन्हें कमी लगी, एंड ये व्यक्ति विशेष सवाल है तो शायद गलत भी हो सकता है, ये बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स जहां तक देखिए, कैंसर जैसे किसी को जब कोई कहता है तो अंदर से एक दहशत उठती है, देयर इज अ पैरानोया अबाउट इट, न्यूरोसिस, you know. Do you think that we need, oncologists need to develop more soft skills, you know, to make someone feel it's a disease, it's not the end of the road, we have cures about it? Right. दो पहलू है इसमें, परसेप्शन एंड रियल नीड। रियल नीड ये है, सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड, यस रिक्वायर्ड। ये हिंदुस्तान में मेडिकल में ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। अभी रिसेंटली एथिक्स को इंक्लूड किया गया है। कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटायर सॉफ्ट स्किल पार्ट हमारा नहीं था। यूके, मैंने ट्रेनिंग यूके से भी की है। यूके में सॉफ्ट स्किल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, राइट, यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी है। सेकेंड, पैरानॉइड यहाँ भी लोग होते हैं, यहाँ से ज्यादा यूरोप में पैरानॉइड होते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के बाद। लेकिन परसेप्शन, उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, जो हमारे मरीज, इंडियन मरीज आते हैं। एट द सेम टाइम डॉक्टर ओवरबर्डन है, उसका टाइम उतना नहीं है। यूके में जब अपॉइंटमेंट होता है, स्लॉट फिक्स होता है, 15 मिनट्स 1 पेशेंट। यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पैरालाइज है टोटली। आज टॉपिक क्या रखा? ब्रेक थ्रू इन कैंसर केयर। उसका पहले टॉपिक होना चाहिए ब्रेक थ्रू इन कैंसर, केसेज बढ़ गए हैं, तब होना चाहिए ब्रेक थ्रू इन कैंसर केयर। इस लोड को संभालने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं। ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये इस चीज को और एक्सेसरेट कर रहा है। लेकिन अब कहिएगा क्या यही सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये नहीं। सॉल्यूशन ये है कि इंटायर डॉक्टर के सॉफ्ट स्किल के इंप्रूवमेंट होने की बात होनी चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट ऑन्कोलॉजी में तो जरूर चाहिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी किताब थी, जब मैं एमसीए ज्वाइन किया तो मैंने पढ़ी पहली किताब, कैंसर एंड इमोशन। उसमें फर्स्ट लाइन ये थी, 50% ऑफ द पेशेंट एंड अटेंशन ब्रेक डाउन द मोमेंट यू डिक्लेयर इट्स कैंसर। ट्रू। तो कैंसर में एटलीस्ट सॉफ्ट स्किल मैंडेट होना चाहिए कि जब कैंसर की प्रैक्टिस कर जाओ तो पहले आपको ट्रेनिंग का हिस्सा ही हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है जी। डॉक्टर चनाना, इन्होंने कहा कि इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, विच इज ट्रू, द सी वर्ड लाइक वी से। बट डॉक्टर चनाना, ये बताइए कि कुछ चीजें जिन्होंने, आप में से बहुतों ने कहा कि प्रिवेंटिव होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, कोविड के बाद केसेस बढ़ गए हैं, हमें जाना चाहिए, कुछ भी हो। लेकिन एक बात बताइए कि जेनेटिक है या नहीं, इसके बारे में लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है डॉक्टर चनाना। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आई नो अ फैमिली जहां the father, daughters, I mean there was pediatric oncology as well, little girl, you know. तो ये भी नहीं किसी को पता है। तो किसी फैमिली में अगर ये हो तो ये भी क्या प्रिवेंटिव के अंडर आ जाएगा फिर? So I think ये बहुत valid question है। So things are developing, so we have something which is called as next generation sequencing. So कुछ hereditary panels होते हैं which we do for certain patients. किसी patients में जिसमें family history है, उसमें indicated है कि फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, या यंग ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है, या फिर ओवरी कैंसर है, मोर देन 1 फैमिली मेंबर्स है, तो देयर आर सर्टेन डिफाइंड टेस्ट जो हम करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यू नो, इट इज अ प्री रिक्विजिट कि पेशेंट शुड बी काउंसल्ड प्रॉपरली बाय अ जेनेटिक काउंसलर। उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। सपोज समथिंग कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक, पेशेंट शुड बी अवेयर कि अगर इसमें आया तो आगे क्या चीज करनी है, बच्चों का टेस्टिंग करना है, सिबलिंग्स का करना है, उसमें आ गया तो क्या करना है। सो बेसिकली पेशेंट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एंड वी डू हैव टेस्ट, दिस इज स्टिल इवॉल्विंग, एंड द कॉस्ट जो है वो भी कम हो गए हैं, तो ये होता है आजकल। जी। डॉक्टर नाग, ये बताइए कि अभी भी अगर आप देखें, मैं पर्टिकुलरली कैंसर की बात, कर्क रोग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो काफी बड़ा रीजन है इसके पीछे। डॉक्टर अंशुमन, क्विकली टेल मी कि पैलिएटिव केयर कितना जरूरी है। बात वो स्टेज आता है जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप घर ले जाइए, खुश रखिए इन्हें। पैलिएटिव केयर उसके बाद आता है शायद। बताइए कि कितना जरूरी है वो। देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। Palliative care starts the moment cancer diagnosis is declared. All right. Even in early stage. End of life care, another thing. Hospice, जिसके लिए hospice, yes. End of life care अलग है। Palliative care means palliation, means relieving the symptom. Yes. For example, आपने diagnosis बताई कैंसर है और मरीज के अटेंडेंट को एगनी हो गई, स्ट्रेस पैनिक में चला गया, he requires palliation.
पेशेंट रिक्वायर्स पैलिएशन, पैलिएशन रिलीविंग द सिम्टम्स। ये तो थ्रू आउट द पार्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट चाहिए। नंबर 1 आप पूछना चाह रही थी एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर इज मस्ट टू डिक्रीज द रेवेन्यू लोड। बहुत बड़ा रेवेन्यू सक हो रहा है। कैंसर इज ए सकर डिजीज, इट सक्स फाइनेंस। हॉस्पिटल में भर्ती होके मरीज को सिर्फ पेन किलर खाना क्यों 10,000, 12,000, 15,000 रोज का खर्च हो रहा है? 1,500 रुपए में हो सकता है। दैट रिक्वायर्स हॉस्पिस और केयर एट होम। There are two components of end of life. Love and your own people Right. around you. उसके लिए कंप्लीट चाहिए जो सेटअप नहीं है। अनफॉर्चुनेट साइको काउंसलर, सोशल वर्कर, थेरेपिस्ट, हर चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए जो एक वो बता रहे थे साहब कि लोग अवेयर नहीं है। सोशल गैदरिंग, सोशल इनिशिएटिव को लेके इसको किया जा सकता है और बहुत डुएबल है। आखिरी सवाल इस सेशन का डॉक्टर चनाना आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल वर्टिकल्स हैं, आयुर्वेद हो गया, नेचर क्योर, ये सब जो हो गया, ऑन्कोलॉजी में बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो उस तरफ भी, डॉक्टर अंशुमन इज स्माइलिंग बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन ट्विटर ऑन दिस। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप लोग जो ऑन्कोलॉजी पढ़कर एंड यू आर नॉट रियली प्रैक्टिसिंग व्हाट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन, पर ये क्या सपोर्ट करता है? इज इट सपोर्टिव? सो ऑल्टरनेट मेडिसिन डेफिनेटली काम करता है, इवन ट्रायल्स है, हम भी सपोर्ट करते हैं, बट कुछ ना उसका एविडेंस होता है, कुछ लॉजिक होता है। जैसे एक्यूपंक्चर देखा गया न्यूरोपैथी में हेल्प करता है। बाकी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में इतना डाइवर्स सिस्टम है कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है। इफ इट इज गिवन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन, वी डू रिस्पेक्ट दैट, हम मना नहीं करते हैं, बट वॉट वी फॉलो इज साइंस, वी हैव एविडेंस बिहाइंड इट। बट आई डू रिस्पेक्ट जितने भी ऑल्टरनेट थेरेपीज है वो सब जगह काम करते हैं, प्रोवाइडेड इट इज गिवन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन जो कि क्वालिफाइड है। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर। हाँ जी, अंशुमन जी। इजाजत हो तो जस्ट इसका एक्सटेंशन मैं कर दे रहा हूं। इसमें ये थोड़े डिप्लोमेटिकली बोल के चले गए। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कैंसर की ओर नहीं है, पहली लाइन। कुछ भगवाधारी व्यापारी के कारण जो डिक्लेयर होता है दैट इज नॉट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एस्टैब्लिश्ड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, राइट? क्लियर करते चलते हैं। गौमूत्र से कैंसर का इलाज नहीं होता है। चैलेंज ऑल द आयुर्वेद सिस्टम, मिनिस्ट्री हर जगह आरटीआई डाला हुआ है, नहीं मिला। तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्या है? प्रिवेंशन, यस, रोल है। डिक्रीजिंग द सिम्टम्स, कीमोथेरेपी चल रही, वॉमिटिंग हो रही, ऑल्टरनेटिव सिस्टम है बेटर मेडिसिन देन मॉडर्न मेडिसिन है। तो इसके लिए जरूरत है ब्रिज द गैप। लेकिन 6 महीने ब्रिज कोर्स कराने से गैप ब्रिज नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। ब्रिज द गैप का मतलब हर समय होता है इंटीग्रेट कीजिए चीजों को और पेशेंट को बेटरमेंट दीजिए। इसके लिए ईगोइस्ट मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर और सो कॉल्ड स्वयंभू आयुर्वेदाचार्य, स्वयंभू मीन्स जो 12th भी पास नहीं किया वो आयुर्वेदाचार्य बना हुआ है, व्यापारी है, उसको हटना पड़ेगा और एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिस्टम को। Thank you so much. On that note, thank you so much for such a lovely session. Thank you, doctor. Thank you. थैंक यू सो मच इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए कैंसर के बारे में। तो कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। आप सभी पैनलिस्ट से एक बार फिर से आग्रह करूं कि आप प्लीज मंच पे बने रहें। और सुधा सदानंद जी से कहूंगी मैम, इनको आपको फेलिसिटेट करना है, तो आप प्लीज सब खड़े हो जाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मनीष सेठ सर से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप भी आ जाइए प्लीज।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी जी। और अब